हाँ, नमस्ते प्यारे प्यारे बच्चों। आज का अपना एक सवाल दिख रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1.12 1.12। इसमें ये देखो, एक वर्ग है, एक स्क्वायर है और इसके प्रत्येक कोने पर क्यू 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 चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। तो अपने को किसी भी एक आवेश पर, यानी इस पर या इस पर लगने वाला जो नेट फोर्स है वो फाइंड करना है, ठीक है। कौन सा फोर्स? जो कूलम्ब फोर्स है वो फाइंड करना है। चलो, तो अपन किसी भी एक चार्ज को चूज़ कर ले। किसको चूज़ करें भाई? इसको कर लो, चलो ठीक है। इस पर क्योंकि सिमिट्री है, जो फोर्स इस पे लगेगा वही इस पे लगेगा, वही इस पे लगेगा, वही इस पे लगेगा, बस डायरेक्शन से अलग अलग होगी, वो अपन देख लेंगे किधर होगी। लेकिन अभी अपन इस पर फोर्स निकाल रहे हैं, ठीक है। चलो, तो फोर्स निकालने के लिए जैसे कि इस पर फोर्स लग रहा है तो वो इसके कारण भी लग रहा है, इसके कारण भी लग रहा है, इसके कारण भी लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी अपने इसके और इसके बीच का फोर्स, चलो एक काम करते हैं कि ये सब प्लस क्यू आवेश है, कितने है? प्लस क्यू है, पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पर इसकी वजह से यहाँ पर जो बल लगेगा वो इधर लगेगा, यहाँ इसकी वजह से जो इस पर बल लगेगा वो इधर लगेगा, किधर लगेगा? इधर लगेगा, ठीक है, ठीक है। चलो चलो चलो, इसको लिख देते हैं एफ डी की वजह से है, ये बी की वजह से एफ बी, ये फेसबुक वाला बी नहीं है बच्चों। चलो, इसकी वजह से जो लगेगा वो इस कर्ण के अनुदिश लगेगा और वो लगेगा इधर, पता है ये 45 डिग्री है, 45 डिग्री, ये भी कितना होगा? 45 डिग्री होगा। तो इसके कारण जो यहाँ पर फोर्स लगा है उसको लिख दिया मैंने एफ सी, लिख दिया बच्चों एफ सी, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन लोग कि बी पर स्थित आवेश के कारण ए पर बल एफ बी, ठीक है। तो एफ बी अपन लिख देंगे, एफ बी इजिकल टू क्या होता है? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, के Q1 Q2 के अच्छा, प्रत्येक भुजा ए ए ए ए, और ये कितनी होगी भाई? ये कितनी होगी? ये रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी कि रूट 2a हो जाएंगे, रूट 2a, ठीक है। क्योंकि अपने को यहाँ पर इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी, इसके और इसके बीच की दूरी भी निकालनी है, तो ये हो जाएगा। चलो, के किसको निकाल रहे हैं? एफ बी को निकाल रहे हैं, के Q1 Q2 Q इंटू क्यू स्क्वायर बटा दूरी का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर, ठीक है। और वो किधर लग रहा है? इधर लग रहा है, सॉरी, वो किधर लग रहा है? ये वाला फोर्स किधर लग रहा है? इधर लग रहा है। इसी तरीके से अपन लिख सकते हैं कि डी पर स्थित आवेश के कारण बी ए पर स्थित आवेश पर बल एफ डी बराबर के Q1 Q2 क्यू स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे कूलम्ब का नियम लग रहा है भाई, और दूरी का स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर। ओके 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 ओके। अच्छा, एफ सी बराबर क्या होगा? के Q1 Q2 मतलब Q इंटू क्यू स्क्वायर बटा दूरी का स्क्वायर, रूट 2a का स्क्वायर, रूट 2a का स्क्वायर। सोल्व करोगे, रूट 2 का स्क्वायर और a का स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर 2 और a का स्क्वायर कितना हुआ? a स्क्वायर, तो ये आ गया 2a स्क्वायर, ठीक है। तो अब अपने को इसका मैग्नीट्यूड पता है, लेकिन अपने को सोल्व करना है किसको? तीनों का सम निकालना है ना, वेक्टर सम निकालना। तो हम क्या करें भाई? सबसे पहले इसका और इसका सम निकाल लो, है ना, इसका और इसका रिजल्टेंट निकाल लो, और उसके साथ में फिर इसका एफ सी का रिजल्टेंट निकाल लेंगे। तो देखो, ये और ये 90 डिग्री पर है, ये और ये परस्पर 90 डिग्री पर है, मैग्नीट्यूड दोनों के इक्वल है। देखो, ये मतलब एफ बी का मैग्नीट्यूड जो है वो एफ डी के मैग्नीट्यूड के बराबर है। क्लियर है बात? ठीक है। चलो, तो क्या होगा? इन दोनों के बीच में कोण कितना है? 90 डिग्री है। टोटल कोण कितना है बच्चों? 90 डिग्री है।
तो अपन क्या कर रहे हैं, इसका और इसका सम कर रहे हैं, तो आपको वो पता है। मैं मान लेता हूँ, माना कि एफ बी व एफ डी का परिणामी रिजल्टेंट कितना लिख दूँ मैं, एफ डैश लिख देता हूँ। ठीक है, क्या लिख दूँ, एफ डैश। एफ डैश इक्वल टू क्या हुआ, एफ बी स्क्वायर ए स्क्वायर, देखो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू cos थीटा, एफ बी स्क्वायर प्लस एफ डी स्क्वायर प्लस 2p क्यू, यानी एफ बी एफ डी cos 90, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल 90 है। तो ये तो 0 हो गया। ठीक है, तो क्या बचा, क्या बचा, ये और ये बराबर है, तो √2fb या एफ डी वैल्यू रखो, 2 किसी की भी रख दो, कि क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये जो है इसका ओहो बराबर √2 एफ बी की वैल्यू कितनी है बच्चों, के क्यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन जो होगी वो इधर होगी, 45 डिग्री पर होगी, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो बीचों बीच होगी। ठीक है, तो ये आ गई आपके डायरेक्शन की इसकी समांतर चतुर्भुज नियम लगाया हमने यहाँ पे, समांतर चतुर्भुज नियम। ठीक है, ये हो गई एफ डैश। चलो इसका और इसका तो पाप काट दिया हमने इसके रूप में। अब अपने को इसका और इसका जो है वो सम निकालना है, वेक्टर सम करना है, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में है, इसलिए इसको और इसको डायरेक्टली अपन जोड़ लेंगे। ठीक है, सिंपल सा जोड़ लेंगे। तो ए पर कुल बल, ए पर कुल बल क्या होगा, एफ बराबर एफ, देखो एफ डैश और एफ सी दोनों का योग, एफ डैश प्लस एफ सी दोनों को जोड़ोगे, एफ डैश की वैल्यू ये 2q ये वाली, प्लस एफ सी की वैल्यू कितनी है, एफ सी की वैल्यू कितनी के क्यू स्क्वायर बटा 2a स्क्वायर, ये के क्यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बचा √2 प्लस यहाँ पे बचा आधा। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन किधर से किधर होगी, तो सी से ए की ओर, सी से ए की ओर। ठीक है, बी पर भी इतना ही फोर्स लग रहा है, लेकिन उसकी डायरेक्शन किधर होगी, डी से बी की ओर। सी पर कितनी होगी, ये का ही फोर्स है, डायरेक्शन किधर होगी, ए से सी की ओर। इस पर बल कितना लगेगा, इधर लगेगा, डायरेक्शन किधर होगी, बी से डी की ओर। ठीक है बच्चों, तो ये आपका समाधान हो गया है इसका। चलो हाँ, तो बच्चों एग्जाम्पल नंबर 1.13, ठीक है, 1.13 एग्जाम्पल नंबर है। और ये क्या लिखा है कि देखो ये एक्स अक्ष है, मूल बिंदु यहाँ पे है, ये 1 मीटर, ये 2 मीटर, ये 4 मीटर, ये 8 मीटर, और 16 मीटर, 32 मीटर, 64, 128, 256, ठीक है, 514, 512 बंद। हमें ज्ञात करना है, देखो यहाँ पर सब जगह पर 4 माइक्रोकुलाम के चार्ज रखे हुए हैं, और यहाँ पर 1 कुलाम का आवेश रखा हुआ है। हमें इस 1 कुलाम पर नेट फोर्स ज्ञात करना है। ये भी सभी प्लस में है, मतलब इस पर सभी के सभी जो बल लगेंगे वो इसके कारण सबके कारण प्रतिकर्षण बल लगेंगे। मतलब क्या होगा, इसके कारण इधर, इसके कारण इधर, इसके कारण भी इधर, सब के कारण इस पर इधर बल लगा। ठीक है, तो अपन मान लेते हैं कि ये ए, ये बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच इस बिंदुओं पर रखे हुए हैं। तो देखो इसके कारण बल किधर है, इधर है, एफ ए। ठीक है, इसके कारण बल इधर ही है, एफ बी, एफ सी, इसके कारण भी एफ डी, सभी के सभी बल इधर लग रहे हैं। डायरेक्शन किधर है सबकी, ये आई कैप, ठीक है, डायरेक्शन किधर है, तो डायरेक्शन इधर है सबकी, मतलब आई कैप उधर, माइनस आई कैप इधर है। ठीक है, तो माइनस आई कैप की डायरेक्शन में होंगे। ठीक है। चलो, तो इस पर नेट बल कितना लगेगा, एफ नेट बराबर एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी प्लस
टक 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 चलता जाएगा। एक काम करते हैं, इसको क्यू 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 सबको क्या मान लें, क्यू 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 मान लेते हैं, और इसको क्या मान लेते हैं, ये अलग है तो क्यू नॉट मान लेते हैं। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हमें एफ ए का मान लिखना है। एफ ए का मान लिखना है मतलब ए पर ए के कारण इस पर बल, क्यू के कारण क्यू नॉट पर बल। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, क्या होगा बच्चों के, ठीक है, Q1 का मतलब क्यू नॉट, Q2 का मतलब क्या, क्यू बटा दूरी का स्क्वायर, यानी कि कितना है, एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर। ठीक है, और दिशा कौन सी है, माइनस आई के प्लस, ये देखो एफ बी की वैल्यू क्या होगी, के Q1 क्यू नॉट, Q2 मतलब क्यू बटा इसके और इसके बीच की दूरी का स्क्वायर, कितनी है दूरी, 2 मीटर, 2 का स्क्वायर। ठीक है, और दिशा माइनस आई के प्लस इसके कारण इस पर बल के Q1 यानी कि क्यू नॉट, Q2 मतलब क्यू बटा दूरी का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस, और ये माइनस आई कैप, इसके कारण इस पर बल, इसके कारण इस पर बल के Q1 क्यू नॉट, Q2 का मतलब क्यू बटा दूरी का स्क्वायर, दूरी कितनी है बच्चों, 8 का स्क्वायर, और ये भी माइनस आई के और प्लस ऑन चलता जाएगा। क्या क्या कॉमन आ रहा है, के क्यू नॉट क्यू, सब में से कॉमन आ रहा है, माइनस आई के भी कॉमन आ रहा है, माइनस आई के को बाद में लिख देंगे अपन के क्यू नॉट क्यू। ठीक है, यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे बचा 1/2 का स्क्वायर है ना, 1/2 का स्क्वायर मतलब 4 प्लस यहाँ पे बचा 1 बटा बोलो 16 प्लस यहाँ पे बचा 1 बटा बोलो 64 प्लस डिश और ये माइनस आई के। दिख रहा है ना, लाइट चली गई, लाइट आ गई। चलो इसका सम करना है, इनफाइनाइट तक है ये, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो इसका सम करना है। अब देखने पर क्या है, ये देखने पर ये एक श्रेणी लग रही है, श्रेणी जैसे समांतर श्रेणी होती नहीं होती वैसे, लेकिन ये एक गुणोत्तर श्रेणी है। ठीक है, क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में देख लेते हैं इसका और इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो देखेंगे 1/4/1 मतलब 1/4। इसका और इसका रेशियो देखो 1/16/1/4, ये भी कितना है 1/4। इसका और इसका भी 1/4, इसका और इसका भी 1/4, यानी कि ये जो इनका इसका ये सार्व अनुपात, यानी कि देखो समांतर श्रेणी में हम क्या करते हैं, समांतर श्रेणी में हम करते हैं कि इसमें से इसको निकालते हैं, इसमें से इसको माइनस करते हैं, सब में, और वो होता है सार्व अंतर। लेकिन यहाँ पर इस श्रेणी में हम क्या करते हैं, अनुपात निकालते हैं। तो ये सब हर जगह ये अनुपात एक जैसा है, तो इसको क्या बोलते हैं, सार्व अनुपात यानी कॉमन रेशियो। और यहाँ पर कॉमन रेशियो कितना है, 1/4 है। तो अब इस अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योग अपने को करना है, अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योग करना है के क्यू नॉट क्यू। ओहो देखो, अगर पहला पद क्या हो, पहला पद ए पहला पद हो और आर अगर सार्वनुपात हो तो A/1 - R जो होता है वो क्या होता है, इसका योग होता है। ये फॉर्मूला याद रखना है अपने को, A/1 - R, A/1 - R। ए क्या है, फर्स्ट टर्म पहला पद, आर क्या है, सार्वनुपात कॉमन रेशियो। ठीक, चलो ए की वैल्यू कितनी है, 1 दिख रहा है, 1 बटा 1 माइनस आर कितना है, 1/4, और ये क्या है, माइनस आई कैप। ओहो, इसको 3/4 करेंगे तो 4 ऊपर जाएगा, ये 3 बट नीचे आए के क्यू नोट। ठीक है, और ये कितना आया, 4/3। सोल्व करोगे इसको आप, 3/4 नीचे आ रहा है, ऊपर जाएगा ये 4/3 हो जाएगा। चलो माइनस आई कैप। अब अपन सबकी वैल्यू रख देते हैं। के की वैल्यू कितनी है बच्चों, के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू कितनी है, 9 × 10⁻⁹ इंटू क्यू की वैल्यू कितनी है,
क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू की वैल्यू 4 माइक्रोकुलम, 4 माइक्रोकुलम का 4 × 10⁻⁻6 कुलाम इंटू क्यू नॉट की वैल्यू कितनी है 1 कुलाम, ठीक, इंटू ये 3/, सॉरी ये 3/4 माइनस आई क्यूब। हो गया, हो गया। देखो देखो देखो, हाँ देखो, ये देखो, काटो काटो, 3 से कट गया, 3 से कट गया, किससे कटा, 3 से कटा, 3 आया, 3 आया, 3, 4 चौक 16, 16 तिया 48, सही है क्या, 48 इंटू देखो देखो 10 की घात -9, सॉरी 10 की घात +9 और 10 की घात -6, यानी कि 10 की घात +3 माइनस आई कैप न्यूटन। तो ये एफ आ जाएगा टोटल किस पर, इस पर, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। मतलब क्या हुआ, 48,000 न्यूटन किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। ओके चलो, अगला सवाल क्या है बच्चों, देखो मिलिकन का जो तेल बूंद वाला जो प्रयोग है वो देखा जब उसने E/m की वैल्यू निकाली थी, किसने, मिलिकन ने, आपने 11वीं क्लास की केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, अगला एग्जाम्पल जो है वो कौन सा है, अगला एग्जाम्पल है 1.14 1.14 एग्जाम्पल नंबर, ठीक है। इसमें क्या बोला गया, एक तेल की बूंद पर 12 इलेक्ट्रॉनों के बराबर, एक तेल की बूंद पर 12 इलेक्ट्रॉनों के बराबर आवेश है, ठीक है, यानी कि Q जो है वो कितना दिया है 12 × E, ठीक है। चलो 12 E के बराबर आवेश है, और क्या लिखा है, इस पर विद्युत क्षेत्र लगाया गया है, विद्युत क्षेत्र कितना है, विद्युत क्षेत्र है 2.55 इंटू 10 की घात 4 न्यूटन पर कूलम लगा हुआ है। और इसका घनत्व कितना है, इसका घनत्व यानी कि इस तेल की बूंद का जो घनत्व है वो कितना है 1.26 इंटू 10 की घात 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये है, हमें इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है, बूंद की त्रिज्या। देखो अब क्या है कि ये तेल की बूंद जो है इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये कहाँ, ये तेल की बूंद है, ये विद्युत क्षेत्र में स्थिर है। स्थिर का मतलब क्या हुआ कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इस पर लग रहा होगा नीचे, और ये यहीं पे बनी रहे, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो ऊपर लग रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर लग रहा होगा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा बच्चों, नीचे, कहाँ होगा, नीचे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है E, क्या है ये E, ये तेल की बूंद है। इस पर जो फोर्स लग रहा है वो बता दो। Q आवेश है तो QE ऊपर की ओर बल लगेगा, mg नीचे की ओर बल लगेगा, ठीक है। चलो, तो इसका मतलब ये संतुलन की अवस्था में है, इसके अलावा और कोई फोर्स नहीं लग रहा है इस पर। क्या है, mg बराबर QE, क्योंकि ये संतुलन की अवस्था में है, ऊपर वाला बल जो है वो नीचे वाले बल के बराबर होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि संतुलन की अवस्था में इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स QE जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर हो जाएगा, यानी कि mg के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, m तो अपने को पता ही नहीं है, हमें त्रिज्या ज्ञात करनी। हम मान लेते हैं त्रिज्या कितनी है, r है, ओ घनत्व दिया है, द्रव्यमान m चाहिए, द्रव्यमान निकालना है। चलो द्रव्यमान m बराबर क्या होता है, आयतन इंटू घनत्व, ठीक है, आयतन इंटू घनत्व, v इंटू रो। v कितना है, तेल की बूंद गोलाकार है, इसका मतलब गोली का आयतन 4/3 पाई r³ इंटू रो। तो ये क्या आ गया, m आ गया, ठीक है बच्चों, m आ गया। तो ये हो गया आपका QE। Q की वैल्यू कितनी है 12E, यानी कि 12E इंटू E बराबर m की वैल्यू कितनी है 4/3 पाई r³ रो इंटू, देखो m हो गया g, ये g हो गया। यहाँ से अपने को क्या निकालना है, r³ निकालना है, r³ बराबर है, सबको भगा दो इधर, 12E
इंटू ई इंटू 3 ऊपर जाएगा, बाकी सारी चीज़ें नीचे चली जाएगी। 4 पाई रो जी सब नीचे चले गए। ये घटा ये 3 आया, ये कितना आया, ये 3 तिया 9 ई बटा पाई रो जी, चलो ये आ गया। तो आर बराबर कितना होगा, आर बराबर होगा 9 इंटू आर बराबर कितना होगा 9 ई अपॉन पाई रो जी की पावर 1/3, ठीक है 1/3। ये हो जाएगा आपका 9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू ई की वैल्यू कितनी है 2.25 इंटू 10⁻4 बटा पाई की वैल्यू 3.14, रो की वैल्यू है 1.26 इंटू 10⁻3, जी की वैल्यू है 9.8 की पावर 1/3। अब इसको कैसे सोल्व किया जाए, तो इसको सोल्व करने के लिए हमें लघुगणक सारणी की आवश्यकता होगी। पहले इसका लॉग लेंगे, ठीक है, और फिर क्या लेंगे एंटी लॉग लेंगे, क्योंकि अगर 1/2 होता है तो रूट अपन आराम से निकाल सकते थे, लेकिन घनमूल निकालना मुझे इतना नहीं आता है, इसलिए अपन क्या करेंगे यहाँ पे लघुगणक सारणी का उपयोग करेंगे। और लघुगणक सारणी का उपयोग करने पर तो ये हो जाएगा 9.8 इंटू 10⁻7 मीटर आर इक्वल टू, ये आ जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम में वैसे ऐसा प्रश्न पूछेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन जो है वो लघुगणक सारणी का उपयोग होगा, बाकी जो पेपर बनाएगा वो मास्टर भी नहीं कर पाएगा, तो मतलब क्या है, ठीक है। तो लघुगणक होता तो अपन कर लेते, ठीक है। तो ये आंसर आप अगर फिर भी आपकी किस्मत बहुत ख़राब हो, अपनी किस्मत बहुत ख़राब हो और जो पेपर बनाने वाला वो पागल हो जाए और ये प्रश्न आपको एग्ज़ाम में दे दे, तो आपको ये आंसर एग्ज़ाम में जाने से पहले याद कर लेना है। बाकी ठीक है, बाकी लघुगणक सारणी का आप उपयोग करेंगे, है ना। एंटी लॉग निकालेंगे, पहले लॉग निकालेंगे, लॉग आर 1/3 यहाँ आ जाएगा, फिर जो भी आएगा उसका एंटी लॉग लेंगे वापस, तो ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। थैंक यू।